मानव नेत्र पर आएंगे। यह मानव नेत्र हमारे जिंदगी में बहुत से रंग खिलाता है। अगर यह न हो तो हमारा रंग बहुत फीका है, फीका फीका हो जाएगा। यह हमारे चारों तरफ उपस्थित रंगों के बारे में बताता है। अगर यह न हो सब बेकार। ठीक, देखो यह मानव नेत्र जो होता है ना, यह जीवित पदार्थ का एक प्राकृतिक लेंस है। क्या कि इसमें जो पदार्थ बने होते हैं ये सब जीवित होते हैं। यह जीवित पदार्थ का प्राकृतिक लेंस है जो हमारे चारों ओर उपस्थित रंग बिरंगे संसार का अध्ययन कराता है, दिखाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि ये ऐसा रंग है, वह ऐसा रंग है। अगर ये न रहता तो बेकार हो जाता है। तो हम आज आपको मानव नेत्र की संरचना बताएंगे। मानव नेत्र बस इसकी अगर हम एक छोटे से शब्दों में कहें तो यह मानव नेत्र जो होता है वह एक जीवित पदार्थ का प्राकृतिक लेंस होता है। इसमें द्विउत्तर लेंस लगा होता है। ठीक, यह जो काम करता है, यह इसकी जो प्रकृति होती है अभिसारी प्रकृति होती है। लेकिन हम यहाँ पर इसकी संरचना द्वारा हर एक एक बातों को, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। तो कैसे, पहले हम यहाँ पर देखें मानव नेत्र की संरचना। अब आपको संरचना बनाना है। संरचना बनाने के साथ साथ सब इसमें ठीक ना। गोल आकृति बनाने के बाद देखो, पहले गोल आकृति को कहते क्या है पहले जानो, एक एक को जानते जाओ। जब गोल बना लोगे तो इसको हम कहेंगे दृढ़ पटल। देखो इसको कहेंगे हम दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल होता क्या है, तो दृढ़ पटल ये एक श्वेत रंग का गोलक होता है हमारे चारों ओर आंखों, थी ना। हाँ सुनो, ये जो आपको गोल आकृति दिखाई दे रही है इसको हम नेत्र गोलक भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये समझो नेत्र गोलक है। और नेत्र गोलक का जो चारों ओर का हमारी आंखें ऐसे ही होती है, तो यह जो सर्किल है यह श्वेत रंग का होता है, ठीक ना, जो हमारे आंखों के भीतरी भागों का रक्षा करता है, जिसका नाम होता है दृढ़ पटल, ठीक ना। अब सुनो, ये दृढ़ पटल यानी यह नेत्र जो गोलक है इसके सामने वाला भाग, ये वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है। इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे और बनाएंगे। देखो उभरा हुआ है, इससे कुछ उभरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं कार्निया। इसको जाने क्या कहते हैं, दृढ़ पटल जो बड़ा होता है। और उसी दृढ़ पटल में एक दृढ़ पटल के सामने वाला भाग उभरा हुआ होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। अब ध्यान सुनना, दो चीज जान गए। अब हम इस दृढ़ पटल के जस्ट भीतर एक काले रंग की झिल्ली होती है, ध्यान सुनना। इस ये जो आपको गोलाई दिख रही है, इस गोलाई के जस्ट अंदर काले रंग की एक झिल्ली होती है। ऐसे एकदम इसी पर सटा होगा भाई, प्लास्टिक प्लास्टिक जैसे एकदम पतली सी झिल्ली होगी काले रंग की। इसका काम यह होता है कि जो हमारे प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित करना और उसके अंदर जो आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जो आंतरिक परावर्तन होता है उसको रोकना। तो यहाँ पर जो झिल्ली होगी एकदम पतली सी झिल्ली होगी, इसी एकदम दृढ़ पटल के चारों तरफ नीचे की तरफ, तो इसको हम कहेंगे रक्तक पटल। पटल जो दृढ़ पटल के अंदर होती है, ये प्रकाश को अवशोषित करती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। जैसे प्रकाश हमारे आंखों में आए, यह नहीं कि टकरा कर कहीं और चला जाए, ठीक ना, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अब सुनो ध्यान से, ये तीन चीज जान गए। अब यहां पर कार्निया के जस्ट अंदर, कार्निया के जस्ट भीतर एक आइरिस होता है, एक परत और होती है। ये देखो हाइट जो परत होती है पारदर्शी होती है,
यानी इसमें आर पार हम देख सकते हैं। और यह जो परत होगी आइरिस की, यह अपारदर्शक होगी, यानी इसमें हम आर पार नहीं देखेंगे, ठीक ना। ये इसका नाम है आइरिस। और देखो इसका काम यह होता है कि प्रकाश की मात्रा को एक नियंत्रित करना, और इसी में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली कहते हैं, उसके आकार को नियंत्रित करना। दो चीजों को नियंत्रित करती है, पहले की प्रकाश की मात्रा को, और दूसरी इसमें जो एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको नाम होता है पुतली, उसके आकार को छोटा बड़ा करना। यानी इसका मतलब यह कि जब प्रकाश कम होगा तो ये आइरिस ना बड़ी हो जाएगी, और उससे पुतली भी बड़ी हो जाएगी, और हमारे आंखों में अधिक प्रकाश जाएगा, और वो प्रतिबिंब साफ बनेगा। और प्रकाश जब अधिक हो जाए तो ये आइरिस छोटी सुकुड़ को हो जाती है, और सुकुड़ जैसे छोटी होगी उसकी पुतली भी छोटी हो जाती है, और हमारे आंखों में कम प्रकाश जाता है, ठीक ना। तो हमारे आंख को ज्यादा प्रकाश आने पर आंख उसको नहीं होता, चौकती ज्यादा नहीं है, ठीक ना। अब सुनो, इसी के जस्ट बाद इसके आइरिस के केंद्र में ना एक छिद्र होता है। देखो हम उसको छिद्र को कैसे दिखाएंगे, पहले हम एक लेंस बना देंगे, ठीक ना। ये देखो, ये देखो आइरिस के दम केंद्र में एक छिद्र होता है। देखो यहाँ पर लेंस में बना रहा हूँ वो, ठीक ना। लेकिन यह है, जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आपको आइरिस दिखेगी, नहीं, सबसे पहले कार्निया दिखेगा, उसके बाद आइरिस दिखेगी, उसके बाद पुतली दिखेगा। इसका नाम होता है, जो छोटा सा छिद्र होता है इसका नाम है पुतली, ठीक ना। यह हमारे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक ना, कि कितना उसके अंदर प्रकाश जाएगा, इसके अंदर हमारे आंखों के भीतर, ठीक ना। अब सुनो, ये जो होता है ये वाला, यह नेत्र लेंस होता है, ठीक ना। नेत्र लेंस एक प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक ना, जिससे प्रकाश इंट्री कर प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो एक चीज तो बताना भूल ही गए, अब सुनो ध्यान से। हाई आपको जो ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, ये आपका पछमांभी मांसपेशिया है, मांसपेशिया है। ध्यान सुनना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पछमांभी मांसपेशिया है। इसका काम यह है कि हमारे जो नेत्र लेंस है इसको टिकाए हुए रखना, बांधे हुए रखना, कि अपनी जगह पर नेत्र लेंस सही से बैठे रहे, इधर से उधर न जाए। तो ये वाला हिस्सा पछमांभी मांसपेशिया है, और यह जो आपका हिस्सा इसे दिख रहा है, यह नेत्र लेंस है। यह कैसा होता है, यह द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक। इसकी जो प्रकृति होती है अभिसारी प्रकृति का होता है, यह प्रकाश की किरणों को बिटोरता, एकत्रित करता है, फैलाता नहीं है, एकत्रित करता है। और तो बात आ गई कि ये तो भाई कर्निया हो गई, ये आइरिस हो गया, यह पुतली हो गई, ये वाला हिस्सा पछमांभी मांसपेशिया हो गई, ये वाला हिस्सा नेत्र लेंस हो गया, ये पूरा जो गोलक है वह डीर पटल हो गया, डीर पटल के जस्ट अंदर वाला हिस्सा जो हो गया वो आपका रक्तक पटल हो गया। और कार्निया कहाँ गई, जिस पर प्रतिबिंब बनेगा, कहीं प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं। तो सुनो ध्यान से, सबसे अब इसी, देखो ये आपको ऐसे एक एक लाइन बनाते जाओगे ना तो आप सीख भी जाओगे कि हम कैसे चलना है। अब इसी पछमांभी में मांसपेशियों को ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे यहाँ से आगे बढ़ाओ, ऐसे सीधा मिला देना।
और ये जो आपका हो गई, ये आपका क्या हो गया, रेटिना। रेटिना है ना। अब देखो रेटिना जो है, इस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और सुनो, इस रेटिना में ना दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका जो होती है वह शंक्वाकार होती है, जो रंगों के बारे में बताती है, रंगों के लिए वह सुग्राही है। और एक जो कोशिका होती है वह दंडकार होती है, ठीक ना, जो प्रकाश की तीव्रता बताती है कि प्रकाश कितना अधिक है कितना कम है। तो ध्यान से सुनना, ये जो रेटिना है यह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका का नाम क्या है, इधर लिख दे रहा हूं, एक होगा शंक्वाकार पहला, और दूसरा का होगा दंडाकार। ये देखो, ये किसको बताएगी, रंग को, और ये किसको बताएगा, प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता जानते हो ना, जिसको डेंसिटी में कम या अधिक। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को बताएगा या रंग को। देखो कभी मुर्गा को, मुर्गे को देखो, उसमें ये दंडकार कोशिका नहीं होती है, ठीक है, जिससे वो जैसे सूर्योदय होगा या होने से पूरी जग जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश उसको एहसास होगा तो जग जाएगा, और जैसे सूर्यास्त हुआ तो जाकर अपने दरमे में जहां जाना होगा वहां पर जाकर बैठ जाता है, ठीक ना। तो यह कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं, रेटिना में। रेटिना के अंदर ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, प्रकाश का सेंसर, जिसको सेंसर का, इसी को खींचेंगे, इसी में होती हैं, ठीक ना। अब सुनो, मान लो कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना तो बन गया, इसकी सूचना देने वाला भी तो कोई चाहिए। तो देखो सूचना देने वाला कैसे हम कहाँ बनाएंगे, तो आप पेंसिल लिए हो, कलम से मत बनाना, देखो कैसे बनाओगे। यहां पर ऐसे गोल बना लो, खाली इसको हटाना। यह होती हैं प्रकाश तंत्रिकाएं। प्रकाश तंत्रिकाएं जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो रेटिना के बनने के बाद उसकी जो सूचना विद्युतीय रूप में प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। ध्यान से सुनना, प्रकाश तंत्रिकाएं का काम होता है कि जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा है उसकी सूचना विद्युतीय रूप में, करंट के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अब ध्यान से सुनना, रेटिना पर दो बिंदु भी होता है, उन दो बिंदुओं का नाम, रेटिना के जस्ट मध्य में बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु, यह बिंदु प्रकाश के लिए बहुत सुग्राही होती है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है, और यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम साफ दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एक बिंदु और होता है जो प्रकाश तंत्रिकाओं के मध्य में होता है। देखो प्रकाश तंत्रिकाएं यही है, यह प्रकाश तंत्रिकाओं के मध्य में होता है, जिसका नाम होता है अंध बिंदु, जिसका नाम है अंध बिंदु।
अंध बिंदु। यह जो होता है प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, यह प्रकाश के सुग्राही नहीं होती हैं। यहाँ पर प्रकाश जब नहीं पड़ता है तो वहां यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्पष्ट का दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर अंधेरा रहेगा, प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। अब ध्यान से सुनो, आप लोग कभी देखे होंगे कि आग के अंदर कुछ पानी जैसा भी दिखाई देता है, दिखाई देता है ना? उसको तो हम बताए ही नहीं अभी तक। देखो वो कहाँ होता है, जहां से दो रंग के पानी एक ही होता है लेकिन नाम उसका डबल है, ठीक ना? ये देखो, ये आपका कार्निया हो गया, ये आपका नेत्र लेंस हो गया। इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम होता है जलीय द्रव। ठीक, यह नमकीन जैसा लगता है, नमक जैसा। और ध्यान सुनो, और ये जो खाली आपको जगह दिख रहा है इसमें भी एक द्रव भरा होता है इसे पूरा, इसका नाम होता है कचाव द्रव। कचाव द्रव। अब आपकी पूरे आंखों की संरचना जाकर क्लियर हुई है। ठीक, देखो फिर से इसको आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा जो आंख होती है वो पूरी गोल होती है, इसको नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक, नेत्र गोलक को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह श्वेत रंग की होती है जो हमारे आंख के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। उसके बाद दृष्टि पटल के जस्ट अंदर एक रक्तक पटल होता है जो काले रंग की एक झिल्ली होती है। इसका काम होता है कि आंखों के अंदर जो प्रकाश जा रहा है उसको अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना। उसके बाद नेत्र गोलक के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसको हम कार्निया कहते हैं। जितना भी प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाता है सब कार्निया से, इतने वाले भागों से होकर जाता है, सब प्रकाश कार्निया से होकर अंदर हमारे आंखों तक जाएगा। कार्निया के जस्ट बगल में आइरिस होता है जिसका काम होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना और पुतले के आकार को भी नियंत्रित करना। और आइरिस द्वारा ही हमारे आंखों का रंग डिफाइन होता है, पता चलता है कि हमारी आंख कैसी होगी, ब्राउन होगी, भूरी होगी, काली होगी, जैसी हो। यह आइरिस ही बताता कि हमारी आंख का रंग कैसा होगा। और आइरिस के जस्ट बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। देखो यह, ठीक, और इस पुतली का काम यह है कि प्रकाश कितना हमारे आंखों के अंदर जाए, यह पुतली उसके अंदर भेजेगी कितना प्रकाश जाना है। तो यह काम करेगा आपका आइरिस। आइरिस जब अधिक प्रकाश होगा तो क्या होगा, कम हो जाए, छोटी आकार का हो जाएगा तो पुतली भी छोटी, और कम प्रकाश होगा तो बड़ी हो जाएगी तो पुतली भी बड़ी तो अधिक प्रकाश जाएगा। अब सुनो, उसके बाद एक नेत्र लेंस होता है, ठीक, जो द्विउत्तल लेंस का होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 1.44 का होता है। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो जाकर इस रेटिना पर बनता है, यहाँ पर वास्तविक और उल्टा बनता है। अब मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसको सीधा कर लेता है। जो भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। उसको सीधा करने का काम हमारा मस्तिष्क करता है अपने आधार का, अनुभव के आधार पर। अब क्या बताना भूल गए, ये हो गया। हाँ, अब देखो, ये जो रेटिना है यहाँ पर हमारा
प्रतिबिंब बनता है, जो आंखों का सबसे भीतरी वाला अंग है, सबसे भीतरी अंग इसको कहा जाता है। जो ये जो बना होता है ना, दृष्टि नाड़ियों से मिलकर बना होता है, नसों से मिलकर ये बना है। यहाँ पर अनेक प्रकार की दृष्टि नाड़ियां हैं जिस पर यह प्रतिबिंब बनता है। उसी रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु है जहां पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है, उसको कहते हैं पीत बिंदु। और प्रकाश तंत्रिकाओं के मध्य में एक ऐसा बिंदु है जहां पर प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं पड़ता है, उसको हम कहते हैं अंध बिंदु। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, बनेगा भी तो दिखाई ही नहीं देता है। अब ये आंखों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है कचाप द्रव। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। और यहाँ पर जलीय द्रव भरा होता है, यानी कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव भरा होता है, इसका भी अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक ना? तो ये आपकी पूरी मानव संरचना ये हो गई। अब इसके आगे का अब अगले दिन, ठीक ना?